आजकल जूनियर डेवलपर्स कोड ही नहीं लिख पा रहे हैं और उनको कुछ बोलो तो कहते हैं यार एआई सारा कोड लिख देगा, एआई सारी एप्लीकेशन बना देगा, तो हम क्यों ही लिखें। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ये सारे फैक्टर, सिर्फ एआई इसका कल्प्रेट नहीं है, सारी रियलिटी चेक करने वाले हैं कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से आजकल जूनियर डेवलपर्स कोड नहीं लिख पा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला आता है जूनियर्स को ऐसा लगता है कि अगर उनको कोई टास्क दिया गया है ना, बस उनको कंप्लीट करना है किसी तरह, बेसिकली उनको पूरा करना है, उनको सिर्फ बनाना है। अब उस कोड की वजह से चाहे एप्लीकेशन बंद हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको काम दिया गया है, उनको जल्दी से जल्दी इंप्रेस करना है अपने सीनियर्स को, तो जल्दी से जल्दी काम कंप्लीट करके वो पूरा कर देंगे, इतना ठीक है। सबसे पहला टॉपिक हमारा यही आता है कि जूनियर्स ज्यादातर टेक्नोलॉजी पे फोकस करते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए क्या होता है, इसमें ईगो का भी फैक्टर आता है। तो जब हम नए नए होते हैं, हमें नई नई टेक्नोलॉजी आती है, हमें बहुत कुछ आता है, पर जो हमारे सीनियर्स होते हैं उनको कम चीजें आती है, क्योंकि ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, कंपनी के प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, तो उनको उसकी नॉलेज ज्यादा होती है, उनको टेक्नोलॉजी की नॉलेज कम होती है। तो हमें ईगो हो जाता है कि हमें सीनियर से ज्यादा आता है टेक्नोलॉजी में। तो हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं यार जब हम डेवलपमेंट करेंगे ना, नई नई चीजें करेंगे, हम नई नई टेक्नोलॉजी दिखाएंगे, हम नए नया कोड लिख के दिखाएंगे, इंप्रेस करेंगे सीनियर को, ठीक है। अब इससे क्या होता है, मान लेते हैं आपने कोई कोड लिखा, अब वो 15 जगह यूज हो रहा था, आपने टेस्टिंग करी एक ही जगह की, क्योंकि आपको प्रोडक्ट की नॉलेज है ही नहीं, आपको लगा था कि ये एक ही जगह यूज हो रहा है। अब क्या होगा, वो प्रोडक्शन पे जाएगा। मान लेते हैं आपने सीनियर ने भी आपसे आके पूछा कि आपने इसकी टेस्टिंग करी है, आपने बोल दिया बिल्कुल करी है। प्रोडक्शन पे जाता है, पता चला आपने पहले पेज पे उसको चेंज किया था, वो तो बाकी के 15 पेज पे यूज हो रहा था, वहां पे चेंज हो गया, वहां में चेंज करना ही नहीं था। तो यही होता है प्रोडक्ट की नॉलेज। अब इस प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होती है काफी जूनियर डेवलपर्स को, वो आके सोचते हैं उन्हें टेक्नोलॉजी आती है, उन्हें कोडिंग लिखनी आती है, वो सिर्फ यही करेंगे। प्रोडक्ट की नॉलेज से उन्हें क्या लेना देना, उन्हें तो कोड लिखना है। नहीं भाई, प्रोडक्ट की नॉलेज होनी इंपॉर्टेंट है, कोई प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। आपको सीनियर से प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी है। अपने ईगो पे मत रहिए कि आपको टेक्नोलॉजी ज्यादा आती है, सीनियर को कम आती है, तो सीनियर से नहीं पूछेंगे। सीनियर को प्रोडक्ट की नॉलेज आपसे ज्यादा है, और प्रोडक्ट के बारे में एक्सपीरियंस है उसको, तो उसको भी आप मैटर करिए, उसको भी कंसीडर करिए, सिर्फ अपनी डेवलपमेंट मत देखिए। वैसे अगर आपके साथ ऐसा हो चुका है कि आपने एक कोड पे चेंज किया और वो बाकी जगह ऐसी तैसी कर दी उसने कोड की, तो कमेंट करके बताइएगा क्या आपने उस सिचुएशन से सीखा। मैंने एक फ्री मेंटोरशिप स्टार्ट करी थी, उसमें मैं फ्रेशर्स को, एक्सपीरियंस बंदों को फ्री मेंटोरशिप देता था। तो वहाँ से मैंने एक चीज़ सीखी, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड थे। डिस्ट्रैक्टेड का कैसे, कहाँ से डिस्ट्रैक्टेड गाइडेंस से, ठीक है। गाइडेंस से कैसे डिस्ट्रैक्टेड हो सकते हैं वो मैं समझाता हूँ। अभी मैं आपको यहाँ ज्ञान दे रहा हूँ, ऐसे ही कोई और ज्ञान दे रहा होगा, ऐसे ही तीसरा ज्ञान दे रहा होगा। अब हम क्या करते हैं, एज अ फ्रेशर मैं बोल रहा हूँ, हम जाते हैं, अब जैसे मैं ज्ञान दे रहा हूँ आप मेरे से ज्ञान लोगे, उसको फॉलो करोगे या नहीं करोगे। सेकंड वीडियो पे तुरंत जंप कर जाओगे, वहां से ज्ञान लोगे, उसको फॉलो करोगे या नहीं करोगे। अब थर्ड वीडियो पे जंप कर जाओगे, फोर्थ पे कर जाओगे, फिफ्थ पे कर जाओगे। अब इतना ज़्यादा गाइडेंस हो गई है, इतनी ज़्यादा वीडियोज़ हो गई है, इतना ज़्यादा रिसोर्स हो चुके हैं कि हर जगह डिस्ट्रैक्शन है, हर जगह डिस्ट्रैक्शन है, गाइडेंस की डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो इसको ऐसे समझिए, मैं हमेशा कहता हूँ हर किसी का डेस्टिनेशन सेम है, पर वे अलग है। हो सकता है वो कोई सीधे रास्ते से जा रहा हो सकता है कोई टेढ़े रास्ते से जा रहा हो, बट डेस्टिनेशन एक ही है। आपको जौन सा रास्ता पसंद है आप उसको फॉलो करिए, बार बार जंप मत करिए। आप एक रास्ते पे जा रहे हो, फिर आपको लगा है दूसरा रास्ता बहुत छोटा है, आप उस पर जंप कर गए, ऐसा नहीं होता है। आप ऐसे ही जंप करते रह जाओगे, कभी भी आप पूरा ऐसे वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाओगे, अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँच पाओगे। तो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है जूनियर्स में, जिसकी वजह से वो नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो एक बात पे नहीं रह पाते हैं और फिर उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। आपने एक लाइन सुनी है, एक बहुत ही फेमस कोट है, उसमें कहते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। मतलब एक इंसान जिसको सब कुछ आता है पर एक चीज़ के बारे में वो मतलब मास्टर नहीं होता है। अब इसको हिंदी में कैसे बोले पता नहीं, सर्च कर लेना। तो इसका मतलब यही है, जैसे हमारा स्कूल का सिस्टम होता है, स्कूल में जैसे हमारा था, सब कुछ हमने पढ़ लिया, पर हमें सबकी एक की भी पूरी अच्छी तरीके से नॉलेज नहीं है, इसे था इसका मीनिंग, ठीक है। तो आपको सीखना होगा, हर जगह आप अगर आप जा रहे हो थोड़ी थोड़ी नॉलेज ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट फॉलो सिर्फ एक को करिए। और इसकी वजह से ही आजकल जो हमारे जूनियर डेवलपर्स हैं वो कोड नहीं लिख पाते हैं। कभी पाइथन सीख रहे हैं, कभी C++ सीख रहे हैं, कभी सी सीख रहे हैं, कभी कुछ और सीख रहे हैं, कभी AI सीख रहे हैं, कभी ChatGPT सीख रहे हैं, कभी क्लाउड सीख रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है भाई, और सिर्फ गाइडेंस से नहीं, हर चीज़ से डिस्ट्रैक्शन है। सो
मान लेते हैं अभी आप कोड लिख रहे हो, आपने कोड लिखा, कोड लिखने के बाद आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ गया, आप उसको पढ़ने लगोगे, फिर से कोड लिखा, फिर से नोटिफिकेशन आ गया, आप उसको पढ़ने लगोगे। अब ये कैसा अफेक्ट करता है वो मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं मैं आपका सीनियर हूँ, मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट भेजा, आपको काम करना है, वो 30 मिनट का एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अब आप स्टार्ट करते हो उसको पढ़ना, आपने 4 मिनट पढ़ा, पढ़ने के बाद तुरंत आपके पास कॉल आ जाता है, आप कॉल पे लग जाते हो, या फिर आपके पास सोशल मीडिया पे नोटिफिकेशन आ जाती है, आप रील देखने लग जाते हो, फिर वापस आते हो, आपको पता चलता है यार आपने 5 मिनट तक जो पढ़ा था वो आपको याद ही नहीं है। ऐसा कैसे होता है? आप पक्का होता है, ठीक है। अगर आपके साथ हुआ है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, बहुत ही गलत बात है ये, ठीक है। अब आगे आते हैं, फिर आप दोबारा जाओगे, दोबारा डिस्ट्रैक्शन हो गए, दोबारा से उसको रीड करोगे, फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, फिर आप वापस जाओगे, चाहे तो किसी से बात करने लगोगे या कुछ और करने लगोगे। ऐसा कर करके मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैंने चेक किया है, इसको आप पूरे 1 दिन में करोगे, ठीक है। 30 मिनट की आपकी डॉक्यूमेंट था, पूरा 1 दिन लग गया। और इतना ही नहीं होता है, एक और सिनेरियो आता है जहाँ पे क्या होता है, मोस्टली जूनियर डेवलपर्स क्या करते हैं, खुद से एफर्ट नहीं लगाते। वो क्या करेंगे, उन्हें अगर डॉक्यूमेंट उन्होंने पढ़ा, पहली बात तो अच्छे से नहीं पढ़ते, और सेकंड टाइम जब वो पढ़ेंगे, थर्ड टाइम पढ़ेंगे, पूरा दिन लगा दिया, अगले दिन आएंगे बोलेंगे हमको समझ में ही नहीं आया। और फिर मैं जाता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ क्या समझ में नहीं आया, मैं पूरा डॉक्यूमेंट गो थ्रू करता हूँ, फिर कहते हैं यार मुझे को समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि जब हम कॉल में डायरेक्ट होते हैं डिस्ट्रैक्शन कम होती है, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं, कॉल वो नहीं उठाएंगे, मोबाइल नहीं उठाएंगे। बट जब अकेले होते हैं वो मोबाइल भी उठाएंगे, पूरा डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो सेकंड टॉपिक हमारा मेन यही था कि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इसको कम करिए। लास्ट टॉपिक पे आने से पहले अगर वीडियो को पसंद आ रही है आपको, प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। इससे ज़्यादा लोगों को यूट्यूब रेकमेंड करेगा इस वीडियो को और सबकी हेल्प होगी। अब लास्ट पॉइंट पाने से पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या चैट जीपीटी यूज़ करने से पहले आपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखी थी या नहीं? आपका जो भी आंसर है कमेंट करके बताइए, इस पे बाद में आते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट हमारा आता है फाउंडेशंस। बेसिकली हम फाउंडेशन नहीं सीखते हैं, हम उसके ऊपर हुई बनी टेक्नोलॉजी सीखते हैं। और ये गलती भी देखिए मैंने खुद की थी, ठीक है। जब मैं करियर की स्टार्टिंग में आया था, हॉट टॉपिक था रिएक्ट जीएस, मैंने रिएक्ट जीएस सीखा और फिर मुझे लगा यार मैं तो सब कुछ कर जाऊंगा, इस करियर में मेरा बेस्ट होगा, ये सबसे बेस्ट होगा और मैं सबसे दुनिया से सबसे अलग हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने हॉट टॉपिक सीख लिया है रिएक्ट जीएस। और फिर मैं एक इंटरव्यू देता हूँ, वो मेरे से जावास्क्रिप्ट पूछता है और मैं नहीं बता पाता हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं बता पाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने बेसिक सीखे ही नहीं थे यार, फाउंडेशंस पे फोकस ही नहीं किया था, मैं रिएक्ट पे अटका रह गया, ठीक है। उससे मेरे को हिट हुआ यार ये हुआ क्या है। फिर मैंने जीएस सीखी, जीएस पढ़ने के बाद मेरे को लगा यार यहाँ तो ब्राउज़र भी आता है, फ्रंट एंड में तो हम ब्राउज़र भी यूज़ करते हैं, तो क्यों ना ब्राउज़र के भी बेसिक्स सीखे जाए। फिर मैंने ब्राउज़र के बेसिक्स सीखे। अब इन बेसिक्स को सीखने के बाद, इन फाउंडेशन को सीखने के बाद मेरे को पता चला कि यार आखिर रिएक्ट बनाई क्यों गई थी, आखिर रिएक्ट क्या यूज़ करता है, आखिर रिएक्ट करता क्या है। सो हमारा यही है लास्ट टॉपिक कि हम फाउंडेशंस पे फोकस नहीं करते हैं। चैट जीपीटी आया है, चैट जीपीटी का कैसे यूज़ करना है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, उसके पीछे चैट जीपीटी कैसे यूज़ करता है वो हमें नहीं पता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। मैंने देखा कि चैट जीपीटी आया है तो मुझे पता चला कि कुछ एलएलएम करके होता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो मैंने सोचा यार ये बनाए कैसे जाते हैं, इनको कैसे यूज़ किया जाता है, बिहाइंड द सीन मेरे को जानना है। तो मैंने कोर्स लिया यूडेमी पे, एलएलएम का बहुत ही बढ़िया कोर्स है। अब मेरे को पता चला है कि ये यूज़ कैसे किया जाता है, मतलब यूज़ नहीं, बेसिकली वो बिहाइंड द सीन वर्क कैसे करता है। तो मेरी जो प्रॉम्प्ट लिखने की टेक्निक थी वो चेंज हो गई। और जब से मैंने उस एलएलएम के बिहाइंड द सीन के कोर्स को लिया है, 25% एआई मेरा कोड लिख रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं एआई को कैसे अच्छी तरह यूज़ कर सकता हूँ। मुझे फाउंडेशन पता है, मुझे बेसिक्स पता है। आपको हमेशा फाउंडेशन पे ही फोकस करना पड़ता है अगर आपको इफेक्टिव यूज़ करना है किसी भी टेक्नोलॉजी का। अगर आपको रिएक्ट का भी इफेक्टिवली यूज़ करना है ना, मैं कहता हूँ जावास्क्रिप्ट पे बेसिक सीखो, आपको खुद पता चल जाएगा कि कैसे आप इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हो रिएक्ट जीएस को। और मैंने एक और बात नोटिस करी है कि जब से मैंने फाउंडेशन पे फोकस करना स्टार्ट किया है ना, मेरी जो लर्निंग की वो होती है स्पीड, वो 2x हो चुकी है। मतलब मैं जल्दी चीज़ें सीखने लगा हूँ, क्योंकि मुझे फाउंडेशन के बारे में पता होता है। तो मैं जब उसके ऊपर बनी हुई चीज़ें सीखता हूँ तो मेरे को ऑलरेडी पता रहता है यार इसने ये ऐसा किया होगा, इसने ये ऐसा किया होगा। तो इसका एक और एग्जाम्पल होता है कैनवा। आप कैनवा यूज़ करते हो या फिर कोई और कैनवा यूज़ करता है, तो उससे पहले आपको डिज़ाइन सीखना चाहिए कि डिज़ाइन क्या होता है, डिज़ाइन क्यों बनाया जाता है, क्या क्या कलर यूज़ किए जाते हैं, कौन से कलर कब यूज़ किए जाते हैं। यही मैं बोल रहा हूँ, फाउंडेशन से मेरा यही मतलब है कि आपको बेसिक्स पता होने चाहिए हर चीज़ के, फाउंडेशन पता होनी चाहिए हर चीज़ की। अब देखो मैं हमेशा कहता हूँ एआई का यूज़ करो, बिल्कुल करो, बट सीखने के लिए करो, ठीक है। अब मान लेते हैं आपको कोई एक टास्क दिया गया, आपसे नहीं हुआ, आप तुरंत एआई के पास चले गए, गलत है।
आपसे नहीं हुआ, ट्राई करो, ट्राई करो, फिर ट्राई करो, फिर ट्राई करो, फिर भी नहीं होता, चैट जीपीटी के पास जाओ या किसी एआई के पास जाओ, उसको बोलो कि मेरे को हिंट दो, सॉल्यूशन मत दो, हिंट दो, वो आपको हिंट देगा। फिर ट्राई करो, फिर ट्राई करो, फिर ट्राई करो, फिर ट्राई करो, फिर भी नहीं हुआ, फिर सॉल्यूशन देखो, फिर उससे सॉल्यूशन मांगो। सॉल्यूशन मांगने के बाद उसको गो थ्रू करो कि क्या इसने ऐसा क्या किया जो मेरे से नहीं हुआ। उसको गो थ्रू करने के बाद उसको दिमाग में बिठा लो कि यार ये ऐसा हुआ था, अगली बार जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी मैं कर दूंगा। तो ऐसे आपको एआई को सीखना है, ठीक है। हमेशा एआई का यूज करिए पर सीखने के लिए करिए। अगर आपको मेरी ये सारी बातें बकवास लग रही है तो मैं सिर्फ एक पॉइंट बोलूंगा, एक बार प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख के देखिए, आपको पता चलेगा कि कैसे चैट जीपीटी के रेस्पॉन्स अच्छे होते हैं। अगर अच्छे आते हैं अब चैट जीपीटी के रेस्पॉन्स तो कमेंट में आके बताइएगा कि क्या आपकी रेस्पॉन्स की जो चैट जीपीटी देता है उसमें इंप्रूवमेंट हुई है या नहीं हुई है। आज के लिए इतना ही, सेमीकोलन। वैसे अगर आपको जानना है ना कि एआई का यूज़ मैं कैसे करता हूँ अपनी डेली लाइफ में एज अ फ्रंट एंड इंजीनियर, तो इस वीडियो को जाके देखिएगा। इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि कैसे मैं एआई का यूज़ करता हूँ और कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता हूँ।